कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से भी हमें हल करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट क्या दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको हल करता हूँ। तो हमारे पास पहले पार्ट को हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो पहले पार्ट क्या कहता है, उसकी पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी तो मैं मान लेता हूँ कि माना लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या मैंने मान ली क्या है, x। ठीक है, तो ये हो गई x, तथा लड़कों की संख्या मैंने क्या मान ली, लड़कों की संख्या मैंने मान ली y। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है, हमारे पास 10 है। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ गई एक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, मान लीजिए लड़कियों की संख्या हमें x है तथा वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या कितनी थी y, और y से कितनी अधिक है, 4 अधिक। यहाँ से हमारे पास समीकरण आ गई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इस समीकरण के ये दो समीकरण तो आ गए हमारे पास। अब इनको क्या किस विधि से करना, हमें ग्राफीय विधि से करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम पहले इस जो हमारे पास दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरा पार्ट दे रखा है, उसके भी समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य हमें कितना दे रखा है, 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है हमारे पास 46 रुपए। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य हमें याद करना है किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं हम। तो माना पेंसिल की संख्या मैंने मान ली, एक बार के लिए पेंसिल की संख्या मैंने मान ली x। ठीक है फ्रेंड्स, तो x, और ये कलमों की संख्या कितनी है हमारे पास, मैंने मान ली कोई y है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास कितना है, पेंसिल की संख्या कितनी है हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया हमारे पास 50। यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गई। इसी तरीके से हम कितना है, 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिलों का योग कितना है, किसके बराबर है, 46 के बराबर। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इन्हें भी हम किसी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनकी बिंदु के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली ही क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार हम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण है, 1 2। और दूसरे के लिए हमारे पास ये समीकरण दे ही रखी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस लिख लेता हूँ, 5x प्लस 7y बराबर 50, और यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। अब इनके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब x बराबर 0 पर, पहले मैं समीकरण 1 से बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा हमारे पास 10, और जब y बराबर 0 रखूंगा, समीकरण 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हमारे पास, कौन सा, 0,10 और 10,0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरे समीकरण से हम निकालेंगे। जब x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हमारे पास क्या आएगा, y का मान कितना आएगा हमारे पास, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। ठीक है, जब y बराबर 0 पर हमारे पास x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 0 -4 और 4,0। अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। जब x बराबर, समीकरण 3 में x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास y का मान कितना आएगा, हमारे पास y का मान आएगा 50/7। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 50/7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7.14। ठीक है, तो यहाँ पे 7.14 लिख लेता हूँ। जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y बराबर 0 पर क्या आएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा हमारे पास, y का मान 0 रखेंगे समीकरण 3 में तो हमारे पास क्या आएगा, 50/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 10। तो यहाँ से हमारे पास इसी तरीके से हम समीकरण 4 में रखेंगे, तब x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा हमारे पास, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 46/5। तो यहाँ से हमारे पास 46 भाग कितना करेंगे हम, 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9.2।
ठीक है। तो y बराबर 0 रखेंगे समीकरण 4 में, तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, हमारे पास x का मान आएगा हमारे पास 46/7। ठीक है, तो 46 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 6.57 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निर्देशांक कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया हमारे पास 0,7.14 और एक आ गया हमारे पास यहाँ पे 10,0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे भी निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास 0,9.2 और ये आ गया हमारे पास कितना 6.57,0। ठीक है फ्रेंड्स, अब निर्देशांक आ गए। अब इस तरीके से हम इन निर्देशांकों की मदद से हम यहाँ पे वो बनाएंगे हम। तो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच ली। ठीक है, और एक इस तरीके से यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतम संख्या कितनी है 10, तो यानी मैं 2 का मापांक ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 4, 6 और 8 और यहाँ पे कुछ 10 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा -2, -4, माइनस का कितना है हमारे पास 6, -8। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बिंदु कौन कौन से, एक तो 0,10, 0,10 एक तो यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास एक, ये बिंदु के यहाँ से हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास 0,-4, तो 0 यानी हमारे पास x का मान क्या है, हमारे पास यहाँ पे 0, तो x का मान 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पर, तो एक यहाँ पे आएगा हमारे पास बिंदु और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ, तो हमारे पास दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इनको आगे बढ़ा देंगे, तो ये आएगा हमारे पास कुछ लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बिंदु कौन कौन से मिल रहा है, एक तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, इस तरीके से इनको मिलाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे x अक्ष पर कितने, x अक्ष बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 7। ठीक है, यहाँ पे 7 के बराबर आ रहा है और यहाँ पे कितना हमारे पास 3 के बराबर, तो y बराबर 3। अब देखिए x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों की संख्या हो गई हमारे पास और ये हमारे पास लड़कों की संख्या हो गई। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी तरीके से हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, ये y अक्ष हो गई हमारे पास और ये हो गया हमारे पास x अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसी तरीके से हम 2 का निर्देशांक ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 और ये 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास x अक्ष थी। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6 और ये 8 और यहाँ पे ये 10। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे कोई ऋणात्मक मान है नहीं, तो ऋणात्मक मान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं धनात्मक मान को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु को निरूपित कर लेते हैं। एक है हमारे पास 0,7.14, तो 0,7.14 कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे पास x अक्ष पर मान का 0 है तो यहाँ पे y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो ये एक बिंदु कुछ यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास 10,0, तो 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वालों को करेंगे, तो 0,9.2, 0,9.2 x का मान 0 और 9.2 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास 6.57 कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मान प्राप्त होंगे। ये हमारे पास, ये थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लगभग 5 के बराबर आ रहा है और यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 3 के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर है हमारे पास 3 और y बराबर कितना हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो x बराबर मैंने क्या माना था, पेंसिल। ठीक है, पेंसिल मानी थी, तो ये पेंसिल की संख्या हो गई और ये हमारे पास कितनी हो गई, कलम की संख्या यानी पेन की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थैंक यू।